नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी दोपहर के बज चुका है एक। आज व्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है दोपहर से। और यहाँ पे इंदु की जो आज तबीयत है, थोड़ा सा आराम है। मतलब चल रहा है इसका, कभी पड़ जाती है, कभी ऐसे कभी ऐसे। असल में सर्वाइकल का जो दर्द है ना, वो खतरनाक वाला होता है। मेरे भी हुआ था, अभी मुझे तब पता है। एक बार बहुत तड़पा है, बहुत ऐसे। मतलब अगर मैं नाड़ घुमाता था ना, तो मुझे ऐसे घूमना पड़ता था, ऐसे। तो सारे कहते थे कि भाई अब क्या हुआ, तुझे आदत पड़ जाएगी। मैं कहा नहीं, दर्द ज्यादा है। तो खाने में बन रही है, क्या बना रही खाने में? ये पराठे रात की कसकर रखी है, मैं कहा सुबह को नाश्ते में बनाऊंगी। सुबह और बना दिया वो सब्जी से के सुबह पराठे और वगैरह? रात की सब्जी बच गई थी तो उसके पराठे बना अच्छे लगे दिए। थे सुबह? मुझे लगे सब्जी के ज्यादा अच्छे लगे इनसे। वो बनी हुई ना सब्जी, जो बनी जाए। कई तो बार हमने इसे देखा गोभी के बना के दिए, हाँ, गोभी सब्जी है की ना, बची सब्जी हुई के, सब्जी बची के हुई सब्जी के या दाल के अच्छे लगते हैं। इसे और ना निचोड़ दियो। हाँ जी, आपके कैसे? पेपर तो रूही का था ना, तो रूही से पूछता हूँ पेपर कैसा हुआ। और यहाँ पे ये देखिए, मैं आया था पेपर के लिए पूछने कैसा हुआ पेपर। और यहाँ पे ये मस्ती कर रहे हैं, ये मतलब अच्छे नहीं बिल्कुल भी। ए, रुको 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 रुको, एक मिनट। तो इसीलिए ये ना, इसीलिए कहता है मैं पापा के पास जाऊंगा, तो परेशान करेंगे। छोड़। तो इनके तो आते ही ना स्कूल से तीनों भाई बहनों के फुल मस्ती हो जाती है स्टार्ट। और इसलिए बाहर आवाज ना आवे, तो हमने लगा दिया ये बंद कर देते हैं हम ना। मैं कहा चलो कोई नहीं, अंदर ही रुक के तारो जाओ, कोई बात नहीं। तो फिर से आ गया हूँ मैं उसी पोजीशन पे, यहाँ पे जहाँ पे बन रहा है आटा और पराठे के हो रहे हैं तैयारी। तो खब्बा हाथ नहीं चलता क्या तेरा? एक ही चले, हाँ। अच्छा, ये ना पूरी निचोड़ दियो, मेरे को निचोड़। ठीक है। जब वो तेरी ट्रिक थी, उसमें निचोड़ कर दी। ये ये पता क्या करती, इससे वैसे तो जान लगे नहीं थी। और कपड़े में बांधी और ड्रायर में मशीन के डाल दी। मेरे पे ना निचुड़ता नहीं है। ये जो चीज जोड़ लगाई जाए ना, मेरे पे जोड़ नहीं लगाना आता। मतलब ये क्या लड्डू करे, नहीं ये बढ़ते तरीके थे। ढूंढ ले तो ना, मैंने देखा। जैसे वो मक्की की रोटी बनाएगी, अच्छा वैसे तो बनानी आती नहीं। अठावे उसमें पन्नी। तो नहीं, चाहे तरीका कुछ भी हो, अपना काम होना चाहिए ना। मेरा तो मानना ही है कि तरीका कुछ भी हो, अपना काम होना चाहिए बस। तो जी देखिए, मैं और ये दोनों लगे हुए हैं तैयारी करने में। मूली निचोड़ के दे दी है इन्होंने मुझे। वैसे तो मैं निचोड़ भी लेती, थोड़ा बहुत तो कर लेती, लेकिन गर्दन में दर्द की वजह से मैंने नहीं किया, क्योंकि जोड़ लगाना पड़ता है और जोड़ लग ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। तो ये निचोड़ के मुझे मूली दे के चले गए हैं और यहाँ पे मैं कर रही हूँ तैयारी। तो सबसे पहले मैंने हरा धनिया काट के धो के रख दिया है। और ये एक आलू रखा था, और आलू डाल भी लिया। तो इसका फ़ायदा भी हुआ कि जब आलू से जो है मूली में बाइंडिंग आ गई और मूली के पराठे फटे नहीं। वैसे तो ये था, आलू तो डाल लिया, नहीं तो मैं मूली के पराठे वैसे भी सिंगल ही बनाती हूँ, डबल नहीं बनाती। और ज़्यादातर लोगों के साथ ये दिक्कत होती है कि जब भी वो मूली के पराठे बनाते हैं तो वो डबल ही बनाने पड़ते हैं, क्योंकि सिंगल फट जाते हैं। तो आप दो काम कर सकते हैं, या तो जो मूली है उसका पानी बिल्कुल अच्छे से निचोड़ दीजिए, बिल्कुल अच्छे से, तो आप सिंगल बना सकते हैं। या फिर उसमें बाइंडिंग के लिए जैसे मैंने आलू वगैरह डाले हैं तो वो डाल दीजिए, उससे भी जो है पराठे फिर आप सिंगल बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं मसाले डालने लगी हूँ। हरा धनिया डाल दिया है, नमक मिर्च और जीरा, धनिया पाउडर, सॉरी धनिया पाउडर तो था ही नहीं, थोड़ी सी अजवाइन डाल ली है, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और थोड़ा सा डाल दिया है जीरा पाउडर, जो कि मैंने घर पे ही बनाए हुए हैं ज़्यादातर। तो देखिए बस इन सबको मैं कर लूँगी मिक्स अच्छे तरीके से, बहुत ही। और ये देखिए बिल्कुल ऐसा पेस्ट हो गया है ना कि बन जाएंगे इसके सिंगल पराठे। तो ये है दही, घर पे ही बनाई हुई दही है, घर पे ही बनाती हूँ मैं। तो उसको भी मैं मथ के उसमें मैं डाल लूँगी नमक मिर्च और थोड़ा सा जीरा पाउडर। तो इससे क्या आता है कि मतलब टेस्ट अच्छा आ जाता है। अगर हम ऊपर से दही में नमक मिर्च डालते हैं तो इतना नहीं आता, लेकिन जब हम सारी में मिक्स करके रख देते हैं ना तो उसका टेस्ट अलग ही आता है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया है हमारा जो दही है तैयार, और मैंने बनाने शुरू कर दिए हैं पराठे। तो देखिए सिंगल ही पराठे मैं बना रही हूँ और बिल्कुल नहीं टूट रहे, जैसे आलू के बन जाते हैं ना बिल्कुल ड्राई ड्राई से, वैसे ही पराठे बनेंगे।
तो ये है कि या तो आप मूलियों को बहुत ही अच्छे से निचोड़िए बिल्कुल, और या फिर उनमें आप बाइंडिंग के लिए एक छोटा सा आलू डाल दीजिए, छोटा सा भी डाल देंगे तो उससे भी बाइंडिंग आ जाएगी मूलियों में। तो देखिए बस मैं यहाँ पे पराठे बनाने लगी हूँ और बच्चे कर रहे हैं बाहर इंतज़ार। तो सुंदर सुंदर से अच्छे अच्छे से पराठे बनेंगे। और आप सोचोगे कि दीदी आप दोपहर के टाइम पराठे खा रहे हैं जी, बस अपना यही है कि जब मन किया ना कुछ चीज़ का तो तभी खा ली। और सच में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था कंधे में, और मेरे दिमाग ने काम नहीं किया कि मतलब मेरे और मैं कि मेरे कंधे में दर्द हो क्यों रहा है, वो वाकई में सर्वाइकल की वजह से हो रहा है या कोई और रीज़न है। तो वो रीज़न आपको आगे आगे जाके पता लगेगा कि क्या रीज़न था, वो सर्वाइकल ही था क्या नहीं था। तो देखिए बस यहाँ पे बनाने शुरू कर दिए हैं हमने पराठे, और इस तरीके से आप पराठे बनाएंगे तो आपके पराठे बिल्कुल नहीं फटने के। तो जी खाना खा लिया, ऐसा बना कैसे बन रहे थे प्यू के डैडी पराठे? खाकर पराठे नींद आ गई। तो जी टाइम बज रहा है 3 बजने वाले, मतलब 2:30 बज रहे, और पीयू रूही को जाना है ट्यूशन। और पेपरों में पीयू की मैडम 2 बार बुलाती है पीयू को, तो सुबह भी गई थी, अब फिर जाने लग रही। रूही आजा बेटे, रूही आओ जल्दी, डैडी बाहर वेट कर रहे बेटे, दीदी भी। तो जी देखिए उसके बाद कृष्णा को सुलाया मैंने, थोड़ी सी देर मैं भी लेटी खुद, और मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए शाम की चाय। तो ये घी है जो मैंने कल गर्म करके रखा था, ये देखिए जम गया है, और मैं इसमें से निकाल रही हूँ लस्सी। तो किसी ने मुझसे पूछा भी था कि दीदी कैसे मक्खन बनाते हो, तो जी जैसे मलाई उतारते हैं ना दूध पे से, तो उस मलाई को इकट्ठी करके जैसे दही लगाते हैं, दही जमाते हैं ना, तो थोड़ी सी उसमें दही डाल के, मैं तो सही में बताऊं, मैं तो 1 दिन के लिए छोड़ देती हूँ, पूरा दिन के लिए। फिर तीसरे दिन मैं उसको बलोती हूँ, मतलब हाथ से या किसी भी चीज़ से मान लीजिए। तो फिर उसमें से जब मक्खन बाहर आ जाता है तो उस मक्खन से लस्सी अलग करके, और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, जो मक्खन रह जाता है उसको मैं मेल्ट कर लेती हूँ और उसको रख देती हूँ फ्रीज में, जिससे कि जो घी है वो जम जाए, क्योंकि फ्रिज में जाके लस्सी जो है वो नहीं जमेगी लेकिन घी जम जाएगा। और बाद में उसमें थोड़ा सा छेद खोल के बीच में जब वो जम जाता है घी, तो ये जो एक्स्ट्रा लस्सी निकाल ली है ना मैंने, आपने देखा कि अभी मैंने लस्सी निकाल ली, वो निकाल देंगे। तो इससे क्या होगा कि घी गर्म करने में एक तो टाइम बचेगा, गैस भी बचेगी, और घी जो है बहुत ही जल्दी से गर्म हो जाता है। क्योंकि जब हम घी गर्म करते हैं तो जो वो लस्सी होती है उसको जलाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसीलिए। तो देखिए बस यहाँ पे घी हमारा हो गया है गरम अच्छे तरीके से, और मैंने आपको पहले भी बताया कि बिल्कुल पॉइंटों पे ही घी को ना उतारे गैस से, क्योंकि घी जो है वो ऑलरेडी पकता रहता है अंदर, गैस बंद करने के बाद भी 5 से 7 मिनट तक वो यूं ही उबलता रहता है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो घी है वो ओवर कुक हो जाएगा और उसमें से स्मेल आने लगेगी जलने की। तो देखिए हमारा घी हो गया है गरम बिल्कुल, और मतलब निकाल दिया है मैंने, और ये 1 हफ्ते की मलाई में से इतना घी निकल जाता है हमारा, तो उसमें हमारा चल जाता है काम। तो ये देखिए घी हो गया है तैयार हमारा। तो दोस्तों कीचू भी उठ गए हैं और मैं आया हूँ अभी इंदु को लेने, क्योंकि इसके दर्द हो रहा, इसकी गर्दन नहीं घूम रही, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। और दवाई भी ले ली, और दवाई भी मैं हाई फाई लेकर आया, लेकिन उससे भी आराम नहीं लग रहा। कहाँ इधर है? तो सारे नुस्खे अपना रखे, ये एक्सरसाइज, योग, सिकाई, दवाई, पता नहीं क्या हो रहा है, तो इसकी नस पे नस चढ़ गई कुछ ना कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है सर्वाइकल की या नस पे नस की दिक्कत है। तो अभी किसी आंटी को फ़ोन किया मैंने, तो वो कह रहे बेटा लेते हैं, कोई बात नहीं। तो देखता हूँ क्या मालिश से चिनका नहीं आ जाता, जैसे चिनकने वाला तो काम चलिए हो रहा दिखा लेता हूँ इसको फटाफट से। तो जी देखिए हम जा रहे हैं एक आंटी के घर, और ये आंटी जो हैं ये जब हमारा बुटीक है, मतलब जहाँ पहले ये सलवारें सिलती थी वहाँ पे, अब इनकी बहू सिलती हैं, और ये शिमला साइड की हैं। और जैसे नस वगैरह के पेन का या मलना, पेट मलना, कमर दर्द या कुछ भी हो, तो उन चीज़ों का इनको बहुत ही तजुर्बा है। और मुझे भी लग रहा था, क्योंकि मुझे बाद में याद आया कि मेरे जो है वो दिक्कत सर्वाइकल की नहीं थी, वो नस पे नस चढ़ी हुई थी। क्योंकि एक दिन क्या हुआ कि जो पीहू, रूही और कृष्णा है वो तीनों खेल रहे थे, तो ये उस दिन की बात है जिस दिन मैंने बेड ना कोने में की है। तो उस दिन जो रूही है वो खेलते खेलते बेड पे से गिर गई बहुत जोर से। तो जैसे ही वो गिरी और मुझे आवाज़ आई, तो मैं एकदम से गई घूम के ना, मैं किचन में कुछ कर रही थी, तो जैसा ही मैं घूम के गई ना, तो मेरी गर्दन में एकदम से झटका आया। वो मुझे पता है, लेकिन बाद में मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं अपने काम में लग गई, और उसके बाद से ही मुझे ये दिक्कत हो रही है। और मेरा दिमाग ख़राब इतना है, मुझे लगा कि सर्वाइकल की दिक्कत है। और फिर जब आंटी ने भी मालिश की, जैसा कि मैंने बताया इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, तो इन्होंने खुद ही बता दिया कि ये वो दिक्कत नहीं है, सर्वाइकल की दिक्कत नहीं है, ये नस पे नस चढ़ी हुई है और उसकी वजह से इतनी दिक्कत हो रही है।
तो ये देखिए यहाँ पे ये इन्होंने किया, और सही में यकीन मानिए कि मतलब मालिश करने के 5 से 7 मिनट बाद ही मुझे आराम लगना शुरू हो गया, इतना अच्छा इन्होंने किया। और मतलब बल्कि इन्होंने मुझे फिर बोला भी कि तुम एक बार सुबह को फिर से आना। और उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे आंटी दिखा रही है अपनी कारीगरी। ये जो आंटी है इन्होंने खुद से, इन्होंने हाथों से ये बनाई हुई है सारी की सारी, जितनी भी ये कार्डिगन्स है ऑर्डर पे ये बनाती हैं, और इतने सुंदर सुंदर। और देख लीजिए आंटी की एज कितनी है, इनकी बहू है, पोती है, बच्चे हैं। अंकल तो है नहीं, वो तो 1-2 साल पहले अंकल पूरे हो गए थे, तो अंकल नहीं है। तो जब मेरा कृष्णा था तो तब आंटी मेरे पास बहुत आती थी, क्योंकि मुझे उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। जब मेरा कृष्णा था मेरे पास, मतलब जब मैं प्रेग्नेंट थी कृष्णा से, तो उस टाइम मुझे इतनी प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा, तो इन आंटी ने बहुत साथ दिया उस टाइम पे मेरा। चल बाद में उतार लिया, पहले थोड़ा रेस्ट तो कर ले। बस ये उतार के अंदर रख, फिर रेस्ट करूंगा। हम तो पढ़ाई कर रहे हैं। क्या ले रहा तू ये बता पहले। हैं? आइसक्रीम? हर रोज का काम है, कुछ ना कुछ है। हेलो हेलो, खुश होगी दोनों है ना। तुम्हारे लिए नहीं है आइसक्रीम हमारे ना, रूही को तो देनी नहीं बिल्कुल भी। माय न्यू टॉय। क्या कर रहे थे तुम, डर तो नहीं लगा? नहीं, पढ़ाई कर रहा था। मुझे पता पढ़ाई कर रहे थे, तुम कुछ छुपा रहे थे ना। हाँ, सरे ना। अच्छा, आ गया अंदर। देख इसका सब अंदर ही दे दिए ना आइसक्रीम। इतना बोलने लगी ना ये लड़की, इतना बोलने लगी, इसके पीछे लगी है। कितना ओवर एक्टिंग करती है ये। और मेरे दिमाग का दही जमा के तेरे दिमाग कोई में। नहीं, अब पुलाव बनावांगे थोड़ा दही का। नहीं, एक काम कर, दही के ऊपर बेटा ये नहीं खाते आइसक्रीम, ठीक है? इसको मुझे अरे दही को मेल्ट करती है ये। नहीं, मेरी बात सुन, अब जब खिचड़ी बनावांगे ना, छौंक के पुलाव बनावांगे, तुझे तो दही दही नहीं कम देनी। है, तो तू अपनी दही तक काम चला। देखो कहाँ है। दिमाग वाली दही है वो, तो फिर दिमाग में जो गंदगी भरी हुई वो तो निकल जाएगी ना, उसमें दुख हाँ, तो लगता है। इसलिए तो दही निकालिए। आए आए कृष्णा भी। आज पहली बार पीयू ने ये चीज एडमिट करी कि उसके दिमाग में गंदगी है। वैसी वाली नहीं, कैसे वाली है फिर? दिमाग में तो ठीक है, वो जो दिमाग के बाहर है ना। अच्छा चलो ठीक है। यहाँ ये देखिए बस यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ शाम का खाना। तो आंटी ने बोला था कि जाके रेस्ट करना, तो मैं कहा चलो खाना वगैरह बना देती हूँ। खाने में मैं कुछ नहीं, सिर्फ खिचड़ी बना रही हूँ, और खिचड़ी के साथ साथ ये दूध भी था, ये सुबह से गर्म नहीं हुआ था, उधर आशु के पास ही रखा था, तो इनके याद नहीं रहा था लाना। तो ये भी मैं दूध रख दूंगी गर्म होने के लिए। और यहाँ पे मैं खिचड़ी के लिए दाल और चावल तो मैं बना दूंगी, बाकी ये कहने लगे कि तू बना दे, बाकी खा हम खुद लेंगे और तुझे भी दे देंगे। तो ये बहुत हेल्प करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, और ये है भी कि अच्छा जीवन साथी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है लाइफ में हमारी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया, और नमक के साथ हल्दी भी डाल दिया है। और ये खिचड़ी में हल्दी डालने वाली जो चीज़ है, ये मैंने मेरी देवरानी के चैनल पे देखी थी, सुमन के चैनल पे किसी ने बताया था कि जब भी खिचड़ी बनाओ तो उसमें हल्दी डाल दिया करो। तो वो चीज़ मैंने नोटिस की और मैंने भी यहाँ पे हल्दी डाल दिया। तो जी बस अब खाना बन जाएगा और मैं जाऊँगी अब अपना रेस्ट करने के लिए। तो आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो जी मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।